वालिदैन इस पोस्ट को लाजमी पढ़े। शुक्रिया। बच्चों की आपस की लड़ाई और नाराज़गी ख़त्म करवाने के लिए 10 सादा तरीक़े। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक छोटे बहन भाइयों का आपस में लड़ना झगड़ना उनकी दिमागी नशोनुमा पर अच्छे असरात मुरतब करता है, मगर इस लड़ाई झगड़े के साथ उन्हें यह भी सीखना ज़रूरी है कि आपस के मामलात अगर बिगड़ जाएं तो उन्हें ठीक कैसे करना चाहिए और समझौता कैसे करना चाहिए। बच्चों के एक दासरे के साथ मामलात अगर बिगड़ जाएं और उन्हें उन मामलात को ठीक करने का पता ना चले तो लड़ाई लंबी हो जाती है, और बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो मामलात सुलझाने की समझ न होने के बाइस जब वो अपने बहन भाइयों से खफा होते हैं तो कई कई बरस एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते और आपस में लड़ते रहते हैं। इस आर्टिकल में वालिदैन के लिए चंद ऐसी सादी तराकीब शामिल की जा रही हैं जिससे वो बच्चों की आपस की लड़ाई को ख़त्म करवा सकते हैं और उनमें समझौता करने और मामलात को अज़ खुद दुरुस्त करने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को कहानियों के नताइज बताएं। इन कहानियों के अलावा बच्चों को नबी की फ़तह मक्का की कहानी भी सुनाएं और बताएं कि कैसे हमारे नबी ने मक्का फ़तह करने के बाद सबको मुआफ़ कर दिया था और क्यों वो कभी अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लेते थे। नंबर 2, जुर्माना बक्स और जाब बक्स। बच्चों के लिए एक डब्बा मुख्तस करें और उन्हें बताएं कि अगर इन्होंने आपस में लड़ाई की तो एक दिन का जेब खर्च जुर्माने के तौर पर अदा करना पड़ेगा, और अगर बच्चों को जेब खर्च नहीं मिलता तो एक डब्बे में कागज़ों पर मुख्तलिफ काम लिखकर डब्बा भर दें, और अगर वो आपस में झगड़ा करें तो उन्हें डब्बे से एक पर्ची निकालने का कहें और घर का जो भी काम इस पर्ची पर लिखा हो उनसे करवाएं। इस तरीके से इनकी लड़ने की आदत डांट डपट के बगैर ख़त्म हो सकती है। नंबर 3, बच्चों से ख़त लिखवाएं। अगर बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं और आपके पास एक दासरे की शिकायत लेकर आ रहे हैं तो दोनों को एक एक खाली पेपर देकर अपने अपने जज्बात और एहसासात लिखने का कहें, और अगर वो छोटे हैं तो उनको कहें कि वो अपने जज्बात को आपके सामने बुलंद आवाज़ में बयान करें। इस अमल से बच्चों को महसूसात का खुद भी पता चलेगा और वो बात को बढ़ा चढ़ाकर करने के अमल से बचेंगे, और अगर लिखना पसंद नहीं करते तो वो कोशिश करेंगे काफ। और अगर वो छोटे हैं तो उनको कहीं कि वो अपने जज्बात को आपके सामने बुलंद आवाज में बयान करें। इस अमल से बच्चों को महसूसात का खुद भी पता चलेगा और वो बात को बढ़ा चढ़ाकर करने के अमल से बचेंगे, और अगर लिखना पसंद नहीं करते तो वो कोशिश करेंगे कि लड़ाई से बचें ताकि उन्हें लिखने की कोफ्त गवारा न करनी पड़े। नंबर 4, बच्चों को अलहदा अलहदा वक्त दें। बच्चों के साथ अलहदा अलहदा वक्त गुज़रना और उनकी दिलचस्पियों में शामिल होना दासरे बच्चों में थोड़ा हसद पैदा कर सकता है, मगर अगर सबको बराबर बराबर वक्त मिल रहा है तो उसके बहुत से फायदे हैं। इससे बच्चों को पता चलता है कि उनकी बड़ी अहमियत है और उनके वालिदैन उन पर तवज्जो देते हैं और उनसे बाखबर रहते हैं। चुनांचे वो लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करेंगे ताकि उनको अलहदगी में जवाब देना होना पड़े। इस अमल से बच्चों के दरमियान आपस में एक अच्छा फासला भी कायम होगा जो उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, लेकिन वालिदैन हमेशा कोशिश करें कि मसावात कायम रहे। नंबर 5, किसी एक बच्चे का बिलावजा दिफा न करें। जब आप किसी एक बच्चे का दिफा करते हैं और दूसरे को डांट पिलाते हैं तो इस डांट खाने वाले के ज़हन में यह ख्याल उभरता है कि इसे कम पसंद किया जाता है। लिहाजा बच्चों को उनके आपस के मसले खाविद सुलझाने दें और उन्हें बताएं कि एक दासरे की ज़रूरियात को कैसे पावरा करते हैं। नंबर 6, बच्चों के पज़ल। बच्चों के लिए ऐसे पज़ल खिलौने अलीगो वगैरह खरीदें जिसे वो मिलकर कर हल कर सकें, और बच्चों को ऐसे खेल खेलने के लिए दें जिसे वो मिलकर खेल सकें। इससे इनमें एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे को समझने की क़ुव्वत पैदा होगी। नंबर 7, बच्चों को इकट्ठे बाहर लेकर जाएं। बच्चों को पार्क वगैरह में लेकर जाएं और उनको जिस्मानी मशक्क़त वाले खेल आपस में खुलवाएं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। इससे जहां उनके अंदर मौजूद एनर्जी पॉजिटिव कामों में खर्च होगी वहां वो तेकाट के बाद लड़ाई झगड़े से परहेज करेंगे। नंबर 8, सैर व सियाहत। बच्चों के साथ सैर व सियाहत बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चे जब इकट्ठे किसी मकाम की सैर के लिए जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे के ज़्यादा करीब आने का मौका मिलता है। नंबर 9, बच्चों की तारीफ।
والدین کا بچوں کے اچھے کام کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے بچوں میں بھی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کاچھے اچھا کریں تاکہ ان کی بھی تعریف ہو۔ نمبر 10 بچوں میں سوچنے کی قوت۔ ڈیپ تھنکنگ۔ بچوں کو ان کے کاموں پر غور کروائیں اور انہیں خود سے سوچنے دیں کہ کوئی کام ٹھیک ہے یا غلط۔ ایسا کرنے سے بچوں کو مختلف چیزوں اور معاملات کا پتہ چلے گا کہ اسے ٹھیک طرح کیسے سرانجام دینا ہے